प्रिय व्रत के वंश की कथा भी सुना दीजिए, श्रवण करा दीजिए। प्रिय व्रत के वंश में क्या हुआ जो ध्रुव के भाई थे। कहा महाराज इनके वंश में मेरे गोविंद का प्रादुर्भाव हुआ। प्रिय व्रत के वंश में ऋषभदेव जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ था। ऋषभदेव जी जो महाराज के यहाँ 100 पुत्रों ने जन्म लिया। महाराज यह ऋषभदेव जी महाराज अपने 100 पुत्रों को एक दिन बुलाया पास में। हाँ बेटा आप लोग पास में आओ। पूछ लिया आप लोग को यह जन्म क्यों मिला है, आप लोगों को मनुष्य योनि प्राप्त क्यों हुई है, आपका कर्म क्या है। तो महाराज ऋषभदेव जी महाराज के बड़े पुत्र भरत ने कहा पिताश्री मैं कर्म तो करता हूं, मैं सुबह स्नान जल्दी करता हूं, संध्या करता हूं, खाना खाता हूं, आपका जो राज्य पाठ है मैं उसमें सहायता करता हूं, शाम को संध्या करता हूं, फिर सो जाता हूं, फिर सुबह उठता हूं, फिर वही करता हूं, यही तो मेरा कर्म है। कहा बेटा बस खाना पीना उठना जागना यह तुम्हारा कर्म है, इसलिए तुम्हें भगवान ने मानव तन दिया है कि तुम सुबह उठना, जल्दी उठना, स्नान करना, खाना खाना और अपना कार्य करना और सो जाना। महाराज इसलिए तुम्हें तन मिला है, यह मानव तन प्राप्त इसलिए हुआ है। बेटा इसलिए यह मानव तन नहीं मिला। आज देखिए ऋषभदेव जी महाराज अपने पुत्रों को पास में उठाकर शिक्षा ग्रहण करा रहे, शिक्षा दे रहे हैं। महाराज हमें भी ध्यान देना चाहिए, हमें भी ध्यान देना चाहिए। अपने बच्चों को पास में बिठाकर आप कितना भी कार्य करिए, कोई सा भी कार्य करते रहें, लेकिन 10 मिनट आपको अपने बच्चे को देना चाहिए, क्योंकि भाई ये साथ में पढ़ाई तो करता है महाराज, लेकिन संस्कार वाली पढ़ाई भी तो आप कराएंगे। इसलिए अपने पुत्र को 10 मिनट दीजिए। ये नहीं कहता मैं दिन भर अपने पुत्र को साथ में रखो, अपनी संतान को साथ में रखो। महाराज सिर्फ आप कोई भी काम करते रहिए, रात्रि को घर आते हैं तो सिर्फ 10 मिनट अपने पुत्र को पास में बुलाइए और बुलाकर शिक्षा दीजिए। पढ़ाई तो वो कर रहा है, लेकिन उसे पढ़ाई से ऊपर जो संस्कार वाली शिक्षा होती है, हमारे धर्म की शिक्षा होती है, वह शिक्षा दीजिए। कि बेटा तुम स्कूल जाते हो, स्कूल जाते हो, स्कूल जाओ, पर सुबह से स्कूल जा रहे हो, इधर आओ बेटा, पहले मंदिर में जाओ, भगवान को प्रणाम करिए, दादा दादी को प्रणाम करिए, माता पिता को प्रणाम करिए, बेटा उसके बाद स्कूल जाओ। यह शिक्षा तो हम दे सकते हैं महाराज, यह हमारा धर्म की शिक्षा है, ये हमारी संस्कृति की शिक्षा है, यह अपने बच्चों को दीजिए। बेटा पहले स्कूल जाते हो, पढ़ने जा रहे हो, पेट भरने वाली विद्या सीखने जा रहे हो, उससे पहले संस्कार वाली शिक्षा दे दीजिए। बेटा भगवान के को प्रणाम करो, माता पिता को प्रणाम करो, दादा दादी को प्रणाम करो, अपने से बड़े का आदर करो। महाराज आज हम कई जगह सुनते हैं, इस कलयुग में बहुत जगह सुनते हैं कि महाराज मेरा बेटा मुझसे लड़ता है। यह क्यों होता है? यह इसलिए होता है कि हमने उसको छोटे से संस्कार नहीं दिए महाराज, हमने उसे धर्म की पढ़ाई नहीं पढ़ाई महाराज, छोटे से सिर्फ पढ़ाई में लगा रहा। इसलिए आज हम कई घरों में देखते हैं। मैंने प्रथम दिवस बताया था कि कलयुग ने हमारा जो धर्म है, धर्म के 4 पग थे, लेकिन जब से कलयुग आया है, इस कलयुग ने धर्म के 3 पग
महाराज काट दिए हैं। धर्म के 3 व्यक्ति, 4 पक्ष थे। एक था सर्वप्रथम सत्य, जो हम आजकल देखते हैं, हमारे यहां तो लागू नहीं है, पर हम कहीं कहीं देखते हैं कोई आज के समय में सत्य पर चलना नहीं चाहता, सत्य बोलना नहीं चाहता। दूसरा पद है दया। महाराज, किसी के हृदय में दया देखने को नहीं मिलती। तीसरा पग है तप। चौथा पग दान। महाराज, सिर्फ कलयुग ने दान को छोड़ा है, बाकी के 3 पगों को काट दिया है। उसी के कारण आज हम देखते हैं कि कोई सत्य बोलना नहीं चाहता, कोई सत्य पर चलना नहीं चाहता। सत्य की बात सब करेंगे, पर जब व्यवहार जगत में आएंगे तो सत्य से दूर भाग जाती है। हमारा सत्य हमसे दूर रहता है। महाराज, आज हमारे सत्य है माता पिता, जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने चलना सिखाया, जिन्होंने बोलना सिखाया, वो माता पिता यथार्थ सत्य है। हमारा सत्य है गौ माता, जो समुद्र मंथन के समय आई थी। महाराज, कोई ऐसी गौ नहीं है, अरे गौ माता है जिनकी हम पूजन करते हैं। लेकिन आज हम देखते हैं इस कलयुग के कारण जो हमारा सत्य है, कई लोग जैसे माता पिता वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, अपने पास नहीं रखता। महाराज, माता पिता को अपने पास नहीं रखता, क्यों? वो सत्य है, सत्य को दूर है। हमारा सत्य हमसे दूर है, हम माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। हमारे यहाँ तो यह लागू नहीं है। हमारी सत्य है गौ माता, तो आज हम देखते हैं वही सड़कों पर फिरती है। महाराज, जो गोविंद की गौ माता वही सड़कों पर रहती है। हमारा सत्य हमसे दूर जा रहा है। इस कलयुग ने वह पग काट दिया है। महाराज, दूसरा पद है दया का। तो किसी के हृदय में दया देखने नहीं मिलती। हम देखते हैं, हमारे यहां तो नहीं, पर कहीं कहीं देखते हैं कई जीव जंतु की हत्या कर दी जाती है। महाराज, दया देखने को नहीं मिलती। और तीसरी है तप। तप कोई तपस्या करना तप नहीं है कि आप वन में जाइए तपस्या करिए, वह तप है। अरे महाराज, तप का अर्थ है सहनशीलता, लेकिन इस कलयुग में वह देखने को नहीं मिलती, क्योंकि आज यह कलयुग में तप नहीं है, जिसके कारण आज हम कई घरों में देखते हैं। महाराज, कई घरों में देखते हैं कि बाप बेटा की नहीं बनती। क्यों? क्योंकि तप नहीं है। महाराज, कई घरों में देखते हैं सास बहू की नहीं बनती। क्यों? क्योंकि तप नहीं है। महाराज, अपने हृदय में तप रखिए। आज हम कई घरों में देखते बाप बेटा की नहीं बनती। क्यों? अरे कोई तप करना तपस्या करना नहीं होता भाई, बात सुनना यह भी तप है। किसी के अंदर नहीं है। अगर पिताजी ने कुछ बोल दिया कि बेटा तूने गलती की है, वो भी कहेगा आपका खून हो। महाराज, मैं कितनी घरों को जानता हूं। महाराज, हमारे पास बहुत माताएं आती हैं। एक मैया आई, बोली महाराज हमारी बहू हमारी नहीं सुनती, हमारी बहू हमारी नहीं सुनती। महाराज, एक माता जी आई, महाराज जी कहा क्या हुआ? महाराज, हमारी सासू माँ हमें बहुत ताने देती है।
हमारी सासू हमें ताने सुनाती है, बहुत सुनाती है। महाराज अगर यह यहाँ तप कर लिया जावे, तप अपने हृदय में उतार लिया जावे। तप का अर्थ है, अगर बेटा सोच ले कि मेरा पिताजी है, मेरा बड़ा भाई है, हम कई घरों में देखते हैं भाई भाई की नहीं बनती, सोच ले वे हमारा भैया है, मेरे भाई ने अगर कुछ मुझसे बोल भी दिया तो क्या होगा, भाई है, ये तब कर ले कि मेरा भाई है, क्या होगा। बड़ा भाई सोच ले वे छोटा भाई है, बोल दिया, अरे आज बोल देने दो, कल नहीं बोलेगा। तो महाराज जो घर आज एक है भाई एक ही रहता, लेकिन इस कलयुग में तप नहीं है तो वो घर भी टूट जाती है महाराज, दो हो जाते हैं। अगर मन में बहुत तप रख ले, हाँ हमारी माता है, अगर अपने हृदय में तप रख ले कि मेरी मैया मुझे कुछ, सासू मैया मुझे कुछ सुना रही है, मुझे कुछ बोल रही है, यह सोच ले मैं मन में कि मेरी मैया है, मेरी माता है, अगर कुछ बोलेगी तो हमारे सुधार के लिए बोलेगी महाराज। एक दिन सुन लो, दूसरे दिन बोलेगी, दूसरे दिन सुन लो महाराज, तीसरे दिन सासू माँ के हृदय में तप आ जाएगा, भाई तीसरे दिन से नहीं बोलेगी, तीसरे दिवस से नहीं बोलेगी कि मेरी बहू है, मैं कितना भी उसको सुना दूं पर वह मुझसे कुछ नहीं बोलती तो मैं क्यों बोलूं। यह मन में रख लें। ऐसा ही सासू माँ सोच ले कि मेरी बहू है, अरे आज उस घर से आई है, मेरे पास आई है, अगर कुछ इस पर गलती हो जाती है टूटियां बन जाएंगी, अरे एक दिन गलती करेगी, दो दिन गलती करेगी, महाराज जब तीसरे दिन भाई आपको देखेगी तो महाराज वह भी सुधर जाएगी, उसके हृदय में भी तप आ जाएगा। ना बोले, पर इस कलयुग ने तप का पैर भी काट दिया है, कोई किसी की सुनना नहीं चाहता। वो तो कहते हैं महाराज आप शेर हैं तो मैं भी सवा शेर हूं। यही होता है इस कलयुग में। सिर्फ बचा है दान, दान का पग अभी भी कलयुग में है महाराज, और बहुत खूब दान करते हैं सभी लोग। मैं भी कहना चाहता हूं कि जितना खूब कमाओ आप, बहुत कमाओ, पर उसका 10वां भाग जितना आप कमाते हैं उसका 10वां भाग महाराज दान में लगाना। दान में ये नहीं कि भैया कोई संपन्न है उन्हें दान में लगा दीजिए। दान का अर्थ होता है जो दीन है उसे दान दीजिए। एक पिता अपनी पुत्री का विवाह करता है, गरीब पिता। महाराज मैं कहना चाहता हूं, आप जो बड़े लोग विवाह करते हैं, आप अगर कार्ड आवे वहां ना जावे तो कोई बात नहीं महाराज, क्यों, उनके यहाँ हम अपने जैसे कई आएंगे। लेकिन महाराज अगर कोई गरीब अपनी पुत्री का विवाह करता है, अगर कोई गरीब ने पुत्री का विवाह कर रहा है वहां आइए महाराज, अगर उसने कार्ड नहीं दिया है तो उससे बोलो मत, उसका खाना मत खाओ, लेकिन आकर उससे एक बात पूछ लो, भैया आपको कोई जरूरत तो नहीं है मेरी, अगर मेरी जरूरत हो आपको तो मैं आपका साथ देता हूं। उस गरीब कन्या के विवाह में वह दान लगाइए महाराज। कहीं मंदिर का निर्माण हो वहां दान में लगाइए महाराज। धार्मिक अनुष्ठानों में दान करिए, दान में लगाइए वह धन, क्योंकि हम कई जगह देखते हैं, कई जगह देखते हैं कि हमारे पास व्यक्ति आए, महाराज जी मेरा बालक 35 वर्ष का है, मेरा बालक 35 वर्ष का है, उसकी आयु, कहा महाराज उसकी आयु 35 वर्ष है, और डॉक्टर ने कहा है इसकी बुद्धि 20 वर्ष पीछे चल रही है।
बेटा 35 वर्ष का है, 15 वर्ष की बुद्धि। ये क्यों? अरे इसका सिर्फ एक ही मूल्य कारण है महाराज, हमने सिर्फ कमाया है और कमाकर जमा किया है, लेकिन कभी दान में नहीं लगाया, धर्म के अनुष्ठानों में नहीं लगाया महाराज। क्योंकि हम देखते हैं ये कुआं है आपके पास, अगर कुआं है उस कुआं के पास अगर आप 2, 4, 10 साल तक नहीं जाओ, ना उसमें से पानी निकालो महाराज, 10 वर्ष बाद अगर आप उस कुआं में जाएंगे, कुआं के पानी को निकालेंगे तो क्या देखते हैं? वह पानी पीने के योग्य नहीं रहता। उसी प्रकार हमारा धन है, अगर हम कमाते हैं और जमा ही करते रहते हैं, जमा ही करते रहते हैं महाराज, तो आगे जो हमारी पीढ़ी आने वाली है महाराज, उनकी बुद्धि पर असर होता है। यह मैं नहीं कह रहा, यह वेद व्यास जी भागवत पुराण के माध्यम से बता रहे हैं महाराज। इसलिए दान करना चाहिए महाराज। सुखदेव जी महाराज बड़ी खूब परीक्षित जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं।